हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। तो देख पा रहे होंगे आप कि अभी अपन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में समझ रहे हैं। पहला वीडियो अपन का आ चुका है, तो आप सभी लोग जाके पहली वीडियो को पहले देख लीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और आज हमारा ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक टाइप समझते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए सो दैट जितनी भी नई वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले अपन समझेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं या आपको 10th क्लास में कितने पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है आपके केमिकल रिएक्शन का जो आपको पढ़ना है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है उसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन जैसा कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो पहला टाइप है, तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंबाइन होकर के कोई प्रोडक्ट बनेगा, कंबाइन होकर के कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक इक्वेशंस लिख सकते हैं दैट a प्लस बी फॉर्म ए बी। तो आप देख पाओगे यहां पे कि किस तरीके से यहां पे a और b आपस में कंबाइन हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। यानी कि अगर अपन इसको डिफाइन करना चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं, when two or more reactants combine together and form a single product is called chemical combination reaction। करेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? when two or more reactants, इसको अपन यहां पे डिफाइन कर सकते हैं when two or more reactants combine together and form a single substance बोल सकते हैं आप, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट is called combination reaction। combination reaction, correct। So this is the first type of chemical reaction what we will study in 10th class, first chapter chemical reaction and equation। this is chemical रिएक्शन एंड इक्वेशन, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अपन को जानना है कि दुनिया में जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, दुनिया में जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो लगभग सारी कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक। कैसी होंगी? एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, तो आपको यहां पे एक नोट लगाकर मैं लिखता हूं, ऑल combination reactions are exothermic in nature। exothermic in nature। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, दैट मींस व्हाट, इसका मतलब क्या है? तो आपको समझाने के लिए ही मैंने उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है। दिस एक्सोथर्मिक मींस, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, और थर्मिक यानी कि थर्मल, दो शब्दों से मिलकर बनाएंगे, एक्सो प्लस थर्मिक। ठीक है ना, एक्सो प्लस थर्मल। ठीक है ना, तो यहां पे दो शब्द हैं, एक्सो वर्ड है और यहां पे क्या है? थर्मल वर्ड है। एक्सो और यहां पे थर्मिक लिखा हुआ है। तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, कोई भी चीज का बाहर
निकलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सो से क्या याद रखेंगे अपन, एग्जिट, और थर्मल से, थर्मिक से क्या याद रखेंगे, थर्मल। थर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, हीट या फिर एनर्जी, या फिर एनर्जी। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी किसी भी फॉर्म में इवॉल्व होती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इन एनी केमिकल रिएक्शन इफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन एनी फॉर्म, लाइक हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी निकलती है, इवॉल्व होती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। यानी कि आप यहां पे समझ पाओगे कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं उन सभी में एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में आपको क्या करेगी, निकलती हुई दिखाई देगी। करेक्ट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं जो कंबशन है वो एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा भाई, कंबशन है, केमिकल रिएक्शन है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि कंबशन में क्या होता है भाई, फ्यूल बर्न होता है एट इग्निशन टेम्परेचर, और वो अपन को बर्न होके क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आप लिख सकते हो, सपोज कि दैट कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बिकम्स CO2, ये कंबशन है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, मीथेन गैस को जब अपन बर्न कराते हैं तो क्या बनता है भाई, CO2 और H2O। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों थे, तो क्या बन जाएगा आपका भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, H2O भी निकलेगा और एनर्जी भी निकलेगी। यहाँ पे भी क्या निकलेगा भाई, एनर्जी भी निकलेगी हीट के फॉर्म में। तो ये कंबशन भी है और साथ ही साथ में आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हो। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि कुछ रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है बाहर, ठीक है, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, हीट को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, और उनको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो वो अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा। केमिकल रिएक्शन में आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, जो कि फर्स्ट टाइप है आपका। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या पढ़ा आपने, कि कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर बाद में आप टेट वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप मेरे चैनल के साथ में बने रहते हैं तो 101% आपको बहुत छोटे छोटे न्यूएंसेस, यानी कि छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बताते चलूंगा, जो आपके एग्जाम में MCQs के रूप में भी आ सकती हैं और क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में जो 10th क्लास CBSE बोर्ड ने जितने भी रिएक्शंस मेंशन किए हैं एनसीईआरटी बुक्स में, है ना, तो उन सारी रिएक्शंस को एक एक करके अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या करा, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन समझ लिया, हमने ये समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपके में आ सकता है कि केमिकल रिएक्शंस में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नेचर कैसा होता है, एक्सोथर्मिक नेचर होता है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहलाती हैं जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कौन कौन से रिएक्शंस हमको पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं। अभी अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ चुके हैं और अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को समझ चुके हैं। साथ में अपन ने यहाँ पे 2 एग्जांपल भी लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, इनको हमने कंबशन रिएक्शन बोला, है ना। तो अपन आगे पढ़ के आगे करके अपन समझेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।